कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसके बारे में नॉलेज लेना, ऐसा ही एक नया काम इन्वेस्टर बनना भी हो सकता है। और ये पूरी तरह आपकी चॉइस होती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को खुद हैंडल करना चाहते हैं या नहीं। और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना आपको इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं। अगर आप इन्वेस्टर बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले आपको इस फील्ड की थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होगी, खासकर इन्वेस्टमेंट की बेसिक नॉलेज। क्योंकि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का काम एक रात में नहीं हो सकता, बल्कि इसमें टाइम और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टर बनने से जुड़ी ऐसी जरूरी बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड को कैसे समझें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करना कैसे शुरू करें। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को समझिए। एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को समझना होगा, जिसके लिए आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर, बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट्स के फीचर्स, रिस्क्स और पोटेंशियल रिटर्न्स की जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि इतना पता करने के बाद ही आप अपने लिए सबसे सूटेबल इन्वेस्टमेंट्स चुन सकते हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के सही डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आंसर सेशन से आपको गुजरना होगा, जिसके लिए आप बुक्स, इंटरनेट सर्च और किसी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से हेल्प ले सकते हैं, जो शायद आपका कोई फ्रेंड ही हो। स्टेप नंबर 2, मार्केट स्ट्रेटजीज को समझना होगा। मार्केट कोई भी हो, उसमें तेजी से बदलाव होते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट मार्केट भी बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में आपको मार्केट स्ट्रेटजीज और पैटर्न का पता होना चाहिए। इसके लिए आप मॉडर्न फाइनेंशियल आइडिया से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कोर्स भी कर सकते हैं और बुक्स पढ़कर भी काफी कुछ समझ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फाइनेंशियल फंडामेंटल्स साइंस से आते हैं और क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर्ट से आते हैं। ये दोनों ही पार्ट फाइनेंस को समझने के लिए जरूरी है, तभी आप इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह समझ सकेंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले मार्केट की समझ डेवलप करिए। स्टेप नंबर 3, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझिए। इन्वेस्टमेंट मार्केट को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझना है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपकी रिक्वायरमेंट्स को आप ही बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए खुद से सवाल करिए कि क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डे टू डे मॉनिटर करना चाहते हैं? क्या आप एक महीने में, एक दिन में कई बार ट्रांजैक्शंस एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी रिक्वायरमेंट्स ही ये डिसाइड करेंगी कि आपको किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट की हेल्प लेनी होगी। स्टेप नंबर 4, अपना ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट बनाइए। मार्केट और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझ लेने के बाद आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए आप अपना ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट बनाइए। इस दौरान मार्केट की नॉलेज और ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करिए, ताकि आप इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकें। स्टेप नंबर 5, अप टू डेट रहिए। इन्वेस्टमेंट मार्केट में लेटेस्ट क्या चल रहा है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा अपडेटेड रहिए। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत सी एक्सपर्ट्स स्टडीज और एनालिसिस आसानी से मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 6, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। इसके लिए आप ब्रोकरेज फर्म्स द्वारा ऑफर किए गए मॉडल पोर्टफोलियोज की भी हेल्प ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि केवल पोर्टफोलियो बनाकर ही फ्री मत हो जाइए, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज भी करते रहिए और मार्केट को मॉनिटर करते रहने को भी अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाइए। तभी आप एक सफल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सकेंगे। स्टेप नंबर 7, इस फील्ड में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। भले ही इन्वेस्टमेंट फील्ड में कदम रखने से पहले आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ी हो, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद ये आपके लिए एक रूटीन वर्क बन जाएगा। और अगर आप इसमें बेनिफिट चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म के लिए इस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से जुड़ने का प्लान रखिए। स्टेप नंबर 8, अपने फ्रेंड्स और एनिमीज को भी पहचान लीजिए। इन्वेस्टर बनने के लिए आपका स्मार्ट ऑब्जर्वर बनना बहुत जरूरी होता है, और एक स्मार्ट ऑब्जर्वर अपने फ्रेंड्स और एनिमीज को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है।
इस फील्ड में इन्वेस्टर के रूप में कदम रखने पर आपका कंपटीशन ऐसे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होता है जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। इसीलिए आपका एक्टिव और प्रैक्टिकल बने रहना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से बचकर रहना भी जरूरी होता है जो आपके दोस्त होने का दिखावा करते हो लेकिन आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट रखते हो। इस फील्ड में आप खुद भी अपने एनिमी बन सकते हैं, यानी अगर आप पेशेंस रखे बिना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागने लगेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा और लॉन्ग टर्म लॉसेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए इन्वेस्टर बनने के लिए रिस्क लेने को तो तैयार रहिए लेकिन पेशेंस का भी इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब है स्टेप नंबर 9, सीखने के लिए तैयार रहिए। बाकी सभी फील्ड्स की तरह इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी आगे बढ़ने और सफल होने के लिए आपको सीखते रहने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक ग्रेजुअल प्रोसेस फॉलो करते रहना होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी लंबी होती है। इसीलिए जितना आप सीखते जाएंगे उतनी सही स्पीड से आप बढ़ पाएंगे। ये मार्केट आपके एक्सपीरियंस को भी गलत प्रूव कर सकता है। इसीलिए लगातार सीखते रहिए और अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करिए। इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का जरिया समझने के बजाय इसे अपनी एक हॉबी की तरह डेवलप करिए ताकि आपको इस काम में मजा आने लगे। रोज नया कुछ सीखने जानने का एक्साइटमेंट बना रहे और इन्वेस्टर बनना आपके लिए बोरिंग और प्रेशर से भरा होने के बजाय मजेदार और बेनिफिशियल बन सके। स्टेप नंबर 10, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टर बनने के लिए इमोशंस की कहां जरूरत होती है, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपका इमोशनली स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। डर और लालच, ये दोनों इमोशन इस मार्केट को ऊपर नीचे करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और सफल और असफल निवेशक में बड़ा अंतर भी इन्हीं भावनाओं का होता है। यानी अक्सर ज्यादातर इन्वेस्टर्स का अपने इन दोनों ही इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए उन्हें बहुत कम फायदा मिलता है और कई बार बहुत लॉस भी उठाना पड़ता है। जबकि इस मार्केट में वॉरेन बुफे, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, रमेश दामानी जैसे बड़े और सफल इन्वेस्टर्स अपने इन इमोशंस पर कंट्रोल रखना बखूबी जानते हैं और उनकी सक्सेस में इन इमोशंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपको इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी बातें बताई हैं जिन्हें फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट फील्ड में कदम रख सकते हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।